आप देखना 12th करते ही मैक्सिमम भीड़ जब पास आउट करती है तो वो अपने आप से क्वेश्चन मार्क करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आज से 10 साल पहले लोगों में इतनी समझ नहीं थी 12th के बाद क्या करना चाहिए, पिटे हुए ढर्रे पे जो सब करें वही मैं करूँ। अब ऐसा नहीं है। अब 12th के बाद बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूँ जिससे कि मैं जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। दो तरह का क्राउड होता है बेटा, एक वो जो वेल ऑफ है, जिनका एक रिच स्ट्रेटा है, जिनके पीछे बैकग्राउंड है, बहुत सारे पैसे हैं, जिनके 100 कमरे किराए के हैं, तो अगर 2000 रुपये भी महीने का एक कमरे का किराया आता है और दादा ने पिताजी ने 100 कमरे डाल दिए तो वो बैठ के खा सकते हैं, उन्हें कुछ ना करना पड़े तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता नहीं मिला तो। लेकिन दूसरा क्राउड होता है बेटा नॉर्मल परिवार, जहाँ हर पीढ़ी इतना करती है कि ठीक है अपने बच्चे पाल दिए, लेकिन अब आगे जब बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, तो उनका खर्चा पेरेंट्स नहीं उठा सकते। जिस सबसे आप बिलोंग करते हो, मैं भी ऐसी परिवार से थी। हम क्या होता है, पेरेंट्स भाई खिला दिया, पिला दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। एक एज के बाद सब पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा अब अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। लगभग 90% इंडिया के लोग ऐसे ही हैं। आप सब में से किसी के लाख 2 लाख का किराए का काम नहीं होगा, वरना आप यहाँ आते ही नहीं। हम सबको खुद कमाना है, इंडिपेंडेंट बनना है। इनफैक्ट आप में से कुछ के घर में हो सकता है मजबूरी भी हो, जिनके पिताजी बीमार रहते हैं। कई ऐसे परिवार भी तो होते हैं भाई बचपन में पिताजी गुजर गए, माँ ने जैसे तैसे करके पाल पोस के बड़े किए, अब हमारी जिम्मेदारी है। तो मिडिल क्लास। तीसरा होता है बेटा बहुत ज्यादा गरीब, पुअर। ये फिर नहीं पढ़ पाते क्योंकि इनको कंडीशंस नहीं मिलती, जिसके सर पे छत नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, रोटी के भी मानते हैं। पढ़ाई तो बहुत बात की बात है ना, पढ़ाई तब अच्छी लगती है जब पेट भरा हो। जिसके पेट में 4 दिन से रोटी नहीं गई उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। ये लोग नहीं पढ़ पाते, इनको जरूरत नहीं है। यानी सबसे ज्यादा जो काम करना पड़ेगा वो मिडिल क्लास बच्चे को करना पड़ेगा।